गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज की कक्षा में आपका स्वागत, अभिनंदन। आज दिनांक 2/8/2021, द्वितीय प्रश्न पत्र। आज हम संस्कृत की विभिन्न विधाओं एवं धाराओं के परिचय के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। कल हमने त्रिभाषा सूत्र में संस्कृत की समझ के स्थान के बारे में कल हमने पढ़ा, जिसमें हमने प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय, इन सभी के बारे में कल हमने अध्ययन किया और जाना। आज हम संस्कृत की विभिन्न विधाओं के अंतर्गत कविता शिक्षण के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। कविता से तात्पर्य होता है कि जोश, उमंग की। जैसे हिंदी में हमारे वीर हुए थे महाराणा प्रताप, दिल में रखते थे अरमान, दुश्मन जहां भी मिल जाते थे टुकड़े कर देते थे हजार। कविता शिक्षण यानी वाक्यम रसात्मक काव्यम। विश्वनाथ के अनुसार रस से युक्त वाक्य को काव्य कहा गया है। काव्य के दो रूप बताए गए हैं। दो रूप। सबसे पहला रूप होता है हमारा गद्य काव्य। गद्य काव्य के अंतर्गत छंद, ताल और लय। दूसरा हमारा पद्य काव्य। पद्य काव्य के अंतर्गत हिंदी कविता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पद्य काव्य हिंदी कविताओं में इसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। कवे कर्मः काव्यम। कवि कर्म को काव्य मानता है। कवि कर्म को काव्य मानता है। ध्वनि काव्यस्य आत्मा ध्वनि। आनंद वर्धनाचार्य के माध्यम से उन्होंने काव्य को आत्मा माना गया है। रीतिरात्मा काव्यस्य, यानी रीति भी काव्य की आत्मा है, वामनाचार्य के माध्यम से। शब्द शक्ति रमणीयार्थ प्रतिपादक सब्ज काव्यम। आचार्य जगन्नाथ के अनुसार वह शब्द है जो रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करता है। रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करता है, वह भी काव्य है। अब आगे हम हिंदी भाषा साहित्यकारों ने अलग अलग परिभाषाओं के माध्यम से समझाया गया है। सबसे पहली परिभाषा है हमारी हडसन के अनुसार, जिन्होंने कविताओं को कल्पना और मनोवेगों द्वारा जीन की व्याख्या बताया गया है। दूसरे लेखक के रूप में हैं हमारे कविता शांति के समय स्मरण हुई और उत्कृष्ट भावनाओं को सह जो देह है, ये वुड्सवर्थ के अनुसार माना गया है। और कविता के 4 तत्व बताए गए हैं। कविता के 4 तत्व बताए गए हैं। सबसे पहला है हमारा भाव, कल्पना, बुद्धि और शैली। और हिंदी में एक कहावत मानी गई है। हिंदी में एक कहावत मानी गई है, यानी जहां ने पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। यानी यह कल्पना की जाती है कि जहां पर रवि नहीं पहुंचता है वहां कवि पहुंच जाता है, क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास में कवि को सर्वोपरि माना गया है। क्योंकि संस्कृत और हिंदी भाषा के लिए कविताओं का जिंदा होना भी श्रेष्ठ बताया गया है। आज हमारी भारतीय संस्कृति इन कविताओं से जिंदा है। अब हम आगे एक श्लोक के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम वेत्सकणम कलासु च करोति प्रीति कीर्तिश्च साधु काव्य निवेशनम। यानी धर्मार्थ काम मोक्षाणाम वेत्सकणम कलासु च
करोति प्रीति कृतिश्च साधु काव्य निवेशनम, यानी मनुष्य के 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 तत्व बताए गए हैं। क्योंकि इनके माध्यम से अगर इनमें से एक भी प्रवृत्ति ना हो, अगर इनमें से एक भी प्रवृत्ति अगर नहीं होती हो, तो उसके जीवन को बकरी के गले के स्तन के, यानी गले के स्तर के समान निरर्थक बताया गया है, यानी उसका होना न होना बरोबर बताया गया है। अब आगे हम कविताओं शिक्षण के माध्यम से मैंने आपको पूरा समझाने का प्रयास किया है। इससे डिटेल हम कल वाली कक्षा में हम अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।